कौन सी? वही सॉल्व कराने जा रहे हैं। दूसरा है ना प्रैक्टिस सेट। चलो, और जिसके पास पीडीएफ नहीं है वो टेलीग्राम से निकाल ले। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था ये बताओ, सॉल्व करो। बोला गया है ट्रक को 365 बोला गया, और इसके बाद है फॉग को 84 बोला गया, और पूछा गया है डार्ट को क्या लिखा जाएगा, बताओ। कह रहे ध्यान नहीं। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले कोडिंग पता होनी चाहिए अल्फ़ाबेट की। टी का प्लेस बताओ, आर का, यू, सी, के, तो इन सभी अक्षरों से मिलकर 365 बना होगा। यही तो हुआ है कि इन नंबरों से मिलकर 365 बना है। तो इसमें तुम क्या क्या कर सकते हो? प्लस कर सकते, माइनस कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते, डिवाइड कर सकते, या क्या कर सकते हैं, अपोजिट कर सकते, इवन आउट कर सकते, या फिर क्या कर सकते हो, स्वर और व्यंजन। यही सारे तो फंडे लगा सकते हो। तो लगाओ, एक बार चेक करो। तुमने देखा है, इन सभी को ऐड करो सबसे पहले। कितना हो गया? 20, 18, 38, 38 और कितना आ रहा? 73। अब 73 से देखो 365 कैसे बना। तो तुमने किया है 73 × 5, तो कितना बना? 365। कि इनका योग करने के बाद किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से। तो यहाँ पर चेक करो, एफ की वैल्यू 6 होता, ओ 15 होता, जी 7 होता है। अब इनको ऐड करो, 15 6 21, और 21 7 28। अब देखो यहाँ पर 28 है और से 84 बना। तो यहाँ 5 गुना किया था, और यहाँ देखो अगर 5 गुना करोगे क्या 84 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या किया गया है? 3 गुना। यहाँ पर कितना किया गया? 3 गुना। यहाँ पर 5 गुना किया गया, यहाँ पर 3 गुना किया। ऐसा क्यों? क्यों हुआ? ऐसा क्यों है कि यहाँ पर 3 हुआ और यहाँ पर 5 हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है कि यहाँ कितने नंबर हैं? 5 लेटर। यहाँ पर कितने लेटर हैं? 3 लेटर। यहाँ 5 लेटर हैं तो 5 से मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पर कितने लेटर हैं? 3 लेटर। इस वजह से कितने से मल्टीप्लाई? 3 से। उसी प्रकार इसमें देखोगे, डी 4 है, ए 1 है, आर 18 और टी 20। इनका योग करो, कितना हो गया? 20, 18, 38, 1 39, और 39 और 4 43। अब बताओ, इसमें 43 में किसका मल्टीप्लाई करोगे? तो कितने लेटर हैं? 4 लेटर। तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12 और 4 चौको 16, 1 17। तो आंसर क्या आएगा? 172। तो इसमें लॉजिक क्या लगा था? लेटर को ऐड करो, ऐड करने के बाद जितने लेटर हैं उन्हीं को जोड़ के सीधा मल्टीप्लाई। चलो अगला देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये भी लो, कोडिंग डिकोडिंग का ही मिल गया। सॉल्व करो। यहाँ पर एप्पल को 44 कोड किया गया है, मैंगो को
24 कोड किया गया है। और किसकी कोडिंग पूछी गई? ग्रेप्स की। चलो इसमें बताओ क्या लॉजिक लगा, बताओ जल्दी बताओ। सबसे पहले कोई भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखा करो तो इनकी प्लेस वैल्यू लिखा करो। प्लेस वैल्यू लिखोगे, ए 1 होता, पी 16 होता, पी 16 होता, एल 12, ई 5। इनकी प्लेस वैल्यू एम की 13, ए एन ओ। चलो अब इन नंबरों से मिलकर तुम्हें 44 बनाना है। ऐड करो। जब सबसे पहले ऐड करके देखो, जैसे तुम ऐड करोगे 12 5 17, 17 16, 33 33 16, 49 49 1 50। ऐड करने पे 50 आया, लेकिन यहां पर दिया कितनी कोडिंग? 44। 50 ऐड करके आया और 44 लिखा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं -6 हुआ हो? भाई ऐड करने के बाद 50 निकला, 50 में हमने 6 घटाया, 44 मिल गया। तो उसी प्रकार यहाँ चेक करो। यहाँ जब चेक करोगे तो चेक करो कितना हुआ। 13 1 14, 14 और 14 28, 28 और 14 42 और 1 43, 43 और 7 50। तो यहाँ भी कितना आया? 50। तो 50 के बाद अगर तुम -6 करोगे तो यहाँ पर क्या 44 आ रहा? नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ 24 आ रहा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है बताओ? घर के लिए दी थी सीट, इसीलिए दी थी कि घर जाके कुछ मेहनत करना। बताओ बताओ जल्दी बताओ। भाई क्यों? यहां पर -6 हुआ और यहां पर कितना होगा? -16। तभी तो 24 बनेगा। ए सॉरी 26। तो यहां पर 26 माइनस हुआ और यहां पर -6 हुआ, ऐसा क्यों हुआ? देखो कुछ तो लॉजिक होगा। पीछे यहां पर लॉजिक लगा, ये बताओ ए स्वर है या व्यंजन? स्वर पता कौन कौन है? ए ई आई ओ यू। तो देखो यहां पर ए और ई दो स्वर। ई का प्लेस 5 है, ए का प्लेस 1 है। इन दोनों को जोड़ो, 5 1 6, तो 6 से घटाया गया। यहां पर देखो स्वर कितने हैं? ए और ओ। और कौन है? 15 1 16 ही तो माइनस हो रहा। तो यहां पर गलत आ जाएगा। और बताओ और क्या लॉजिक लग रहा? स्वर का स्क्वायर करोगे तो 5 1 6, और यहाँ पे तो 6 ही माइनस हुआ ना। भाई यहाँ अगर 15 है और 1 है, यहाँ स्क्वायर करोगे तो बहुत ज्यादा आएगा। और देखो और क्या लॉजिक हो सकता। सीट में क्या दिया गया था? नहीं, और बताओ। और क्या हो सकता? हम्म। अगर 26 घटा रहे तो 26 किस हिसाब से घटाएंगे इसमें? इसमें देखो, अच्छा 13 16 होना चाहिए माइनस,
अगर 16 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 4 और 34 होना चाहिए, है ना? अगर इसमें चेक करो 7 R 18 और P 16, यही तो होंगे। 16 दूनी 32 और 2 34 और 7 34 7 कितना हो जाएगा? कितना? 41। और 41 में कितना घटाओगे? 5 और 1 6। अच्छा एक चीज बताओ, घटा ही क्यों रहे हम लोग? भाई सीधे घटा क्यों रहे? ये भी तो कर सकते हो, केवल हम लोग व्यंजन को ही चेक करें, स्वर को छोड़ ही दें। क्या करें? जितना व्यंजन है उनको ऐड करो, केवल स्वर को छोड़ो। अब आ जाएगा। इसमें देखो ए लिखा है P16 P16 L12, 16 16 32 12 कितना होगा? 44। यहाँ देखो M13 N14 G7, इनको ऐड करो तो 13 दूनी 26 है, 1 27, यहाँ 34 ही कर लो, फिर भी तो नहीं आएगा। चलो 34 ही होगा। इसमें चेक करो G7 R 18 P16, तो यहाँ देखो 16 दूनी 32 2 34, 34 और 7 कितना हो जाएगा? 41। चल यहाँ पर 34 कर लो, तभी है। ठीक है। सेकंड के बाद थर्ड नंबर देखो, ये क्वेश्चन गलत आ जाए दिक्कत कर देता। 3 नंबर लो, फिर यही कोडिंग डिकोडिंग का। इसमें बताओ डीपी को इन्होंने क्या दिया गया? 100 बोला गया। बी को कोड किया 25 से, और तुमसे पूछी है हैन की कोडिंग। हैन की कोडिंग बताओ, बोलो। अच्छा सही है, ये स्क्वायर दिखा, ये स्क्वायर दिखा, तुरंत स्क्वायर आंसर, है ना? कह रहा सही भी है, कैसे है बताओ। सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखो, D 4 होता P 16 होता, तो 16 4 से 100 कैसे बना है? तो तुम लोगों के दिमाग में आ रहा 16 4 20, 20 का आधा कितना होगा? 10, 10 का ये क्या लिखा है? स्क्वायर, यही तो आ रहा। यहाँ पर चेक करो 2 E 5 और E 5, 5 5 10 2 12, 12 का आधा 6। क्या यहाँ पर 6 का स्क्वायर लिखा? नहीं लिखा, तो लॉजिक क्या हो गया? गलत। दूसरा लगाओ, और लगाओ। एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो? देखो अगर हम 16 चौको करें तो कितना आ रहा? 64, और 64 को हम 6 + 4 लिख सकते हैं, कितना आएगा? 10, 10 का स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पर देखें 5 5 25, 25 चौदूना 50, 50 आया। अब 50 को इंडिविजुअल नंबरिंग का योग करो, 5 + 0 मतलब 5, तो ये क्या लिखा? 5 का स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ देखो H 8 होता है, E 5 होता है, N 14, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो 8 5 40, और 40 चौका 14 चौको 56 होता, कितना आएगा? 560, और 560 को इंडिविजुअल योग करोगे तो 5 + 6 + 0, तो कितना आएगा? 11, और 11 क्या स्क्वायर, कितना आएगा? 121। कह रहे ये क्या लॉजिक हुआ? समझ में आया? चलो
जब क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा। ये चैप्टर पढ़ा है? नहीं पढ़ा। चलो पेयर फॉर्मेशन का देखो। माइक्रोस्कोप, इसमें भी सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखो। M 13, I 9, 3, 18, 15, 19, 3, 16, 5। चलो इसमें तुम्हें पेयर बनाने पड़ते। पेयर हमेशा छोटे से बड़े बनते। ऑप्शन दिए गए केवल 1, 2, 3 से अधिक और 0। तो पेयर कैसे बनाओगे? तो तुम सबसे पहले यहां से देखो, पेयर बनते या तो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, यही तो बनते हैं। और तुम्हें दोनों तरफ से चेक करनी, तो यहां से चेक करो। 13 के बाद 14 पे 14 है? नहीं है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, जिस नंबर पे वही नंबर मिल जाए तो वही पेयर बनता। तो इससे कोई पेयर नहीं बना। अब 9 से स्टार्ट करो। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 पे 15 मिला तो एक पेयर बन गया। 15 के बाद 16, 16 पे 16 मिल गया तो एक पेयर और बन गया। 15, 16 लगातार हैं तो यहाँ भी एक पेयर बन जाएगा 15 से 16। और जैसे ही तुम 3 बनाओ तो तुम्हें ऑप्शन याद है कि केवल दिया गया था 1 और 2, और तीसरा ऑप्शन था क्या? 3 से अधिक और 0। तो 3 तो तुम्हारे बन ही चुके हैं, या तो 3 और 3 से अधिक। अगर तुम पेयर ढूंढोगे तो और भी मिल जाएंगे, तो आंसर डायरेक्ट तुम क्या मार सकते हो? सेकंड। तुम्हें आगे ढूंढने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन भी यही है। नीचे से ये देखो, लेफ्ट से राइट देख रहे, इसी प्रकार राइट से लेफ्ट देखेंगे, वो कुछ नहीं होती। इसमें ऑप्शन देखो ना, केवल क्या बोला गया? अंग्रेजी वर्ड माला में, मतलब सीरीज में पूछा गया। और जो सीरीज होती वो लेफ्ट से राइट भी काउंट होती और राइट से लेफ्ट भी काउंट होती। और जब ऑर्डर का क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन सिर्फ लेफ्ट से राइट काउंट किया जाता। ठीक है, इसमें 2 ही टाइप बनते हैं, याद है ना? चलो 4 के बाद 5 नंबर देखो। चलो लेटर सीरीज को फिल करो। इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते थे? पहले सबको ऐड करो। कितने लेटर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कितने लेटर निकले? 20। तो कितने कितने बनेंगे? 4 के या फिर 5 के ग्रुप बनेंगे? 4 के या 5 के? तो सबसे पहले 5-5 के ग्रुपिंग में बांट दो इनको। कितना हो गया? 3, 2, 5, और 1, 2, 3, 4, 5 और 5, 5-5 ग्रुप में बांट दिए। अब तुम्हारे पास 5 सीरीज होते, 5 ग्रुप होते। अब इन ग्रुप को देखा जाता कि सारे ग्रुप सेम हैं या सारे विपरीत हैं या अल्टरनेट विपरीत हैं। समझ आया? तो तुमने देखा हर लेटर का पहला अक्षर, हर सीरीज में पहला अक्षर कैसा है? सेम दिखा। यहां आर, यहां आर, यहां आर, जहां पर नहीं है वहां पर आर फिल कर दो। फिल कर दिया। इसके बाद हर ग्रुप में दूसरा अक्षर देखो, एस है, एस है, यहां भी एस, यहां भी एस। तीसरा लेटर देखा, यहां टी मिला, यहां पर टी और यहां पर टी, जहां टी नहीं वहां फिल कर दो। और जैसे ही एक ग्रुप कंप्लीट हो जाए तो जो ग्रुप यहां होगा वही हर ग्रुप बना होगा। तो देखो इसमें क्या लिखा? आर एस टी यू बी। तो यहां लिखा आर एस टी, क्या बाकी है? यू बी। इसमें देखो आर एस टी यू बी, आर एस टी यू बी, सारे ग्रुप कंप्लीट। अब तुमने फिल क्या किया? फिल किया है यू बी टी आर बी यू बी। कौन सा ऑप्शन है? यू बी टी आर बी, चौथा ऑप्शन है। समझ में आया? तो इन ग्रुप में क्या होता है, सबसे पहले काउंट करो कितने लेटर हैं, जितने लेटर हैं उसमें ग्रुप बनते हैं। या तो ग्रुप 4-4 के बनेंगे या 5-5 के बनेंगे।
और जो ग्रुप बने फिर उसमें देखा जाता उनके लेटर सेम है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर देखो, ये भी सिंपल है। इसमें क्या बोला, अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो इसमें कौन सा बनाया जा सकता, पहला ही DIS। देखो इसमें है D है, I है, S है, CER, C है, E है, R है, फिर क्या बचा N। सभी अक्षर मिल गए, इस वजह से पहला ऑप्शन सही। ठीक है, इसमें दो ही बनते, या तो बनेगा या फिर नहीं बनेगा, केवल दो ही चीजें पूछी जाती हैं। 6 के बाद 7 नंबर देखो, चलो इसमें बताओ। इसमें तुम देखो क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है, यहाँ पर। तो मतलब इन दोनों अक्षरों से मिलकर ये वाला अक्षर बनाना है। तो इन दो पहले वाले फिगर में देखो कि 12 8 से 80 कैसे बना होगा, 16 6 से 220 कैसे बना होगा। हाँ, क्या किया, 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144, 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 80। उसी प्रकार यहां देखोगे 256 माइनस 36, और जैसे ही माइनस करोगे कितना आएगा 220। उसी प्रकार यहाँ 25 का स्क्वायर 625 और 20 का 400, कितना आएगा 225, ऑप्शन बी। क्लियर हुआ। चलो 7 के बाद 8 नंबर देखो, इसमें बताओ। क्या 9 आएगा, कैसे, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। तो नीचे वाले नंबर क्यों दिए गए, हाँ ये भी कर सकते हो, 5 15 20, 7 13 20, 9 11 20, या इधर से डिफरेंस कर लो, या फिर क्या करो 20 15 5, 20 13 7, 20 11 9। हर तरीके से आंसर क्या आएगा 9। क्लियर। चलो 8 के बाद 9 नंबर देखो, चलो ये बताओ। 5 सभी का। इसमें एक कंडीशन दी गई, सबसे पहले दो फिगर दिए जाते, दो फिगर में हमने क्या बोला था, सिर्फ 3 चीजें तुम्हें देखनी होती, 1 कॉमन 2 कॉमन और नो कॉमन। तो इन दोनों में देखो क्या कोई कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कोई कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन तुम्हें यह कंडीशन दी गई कि 2 के विपरीत 6 है और 3 के विपरीत पूछी, यही तो बोला, क्या बोला गया 2 के विपरीत 6 है और 3 के विपरीत बताना है तुमको। तो इसमें तुम्हें पता है 2 यहां पर है और इसके विपरीत में क्या है 6, तो बस कुछ नहीं 1 कॉमन लगाओ, 2 और 6 को ऊपर नीचे लिखो। अब 2 से क्लॉकवाइज घूम जाओ, क्लॉकवाइज ऐसे ही तो घूमोगे, तो 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद 1, इसमें क्लॉकवाइज घूमोगे, लेकिन इसमें क्या करोगे एंटी क्लॉकवाइज। तो 6 के बाद क्या आएगा, 6 के बाद आएगा 5, 5 के बाद 4, तो 1 4 के विपरीत हो गया, 3 5 के, 2 6 के, पूछा किसका 3 का, तो 3 के विपरीत 5, ऑप्शन बी। ये कंडीशन दी जाती है, अगर उसने कंडीशन ना दी होती तो हम लोग क्लॉकवाइज दोनों में घूमते हैं जब 1 कॉमन ट्रिक लगाते। जब क्वेश्चन कंडीशन दे दे, क्या बोला 2 6 के विपरीत है, तो मजबूरी है उसी हिसाब से चलना, जैसे क्वेश्चन बना हो तुम्हारे पास, एक दो तीन, 3 4 5। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन, कोई कॉमन है, एक कॉमन है, तो एक कॉमन वाली ट्रिक लगाओ, ऊपर नीचे 3 3 लिख दो, और दोनों में क्या करो क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो इसमें देखोगे 3 के बाद 1 आया, 1 के बाद 2 आया, इसमें देखो 3 के बाद 4, 4 के बाद
5, जो बचा वो 3 के विपरीत। तो इसमें देखो 1 4 के विपरीत, 2 5 के विपरीत, 3 के विपरीत 6। समझ में आया? लेकिन इसमें कंडीशन उन्होंने खुद दी कि 2 के विपरीत 6 है। समझ में आया? चलो 9 के बाद 10 नंबर देखो। 126 मल्टीप्लाई को क्या बोला? डिवाइड। डिवाइड 14 प्लस को क्या बोला? -7। माइनस को क्या बोला? माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड का अर्थ क्या है? +2। यही तो सॉल्व करना। तो बोर्ड मास के क्वेश्चन में हमने तुमसे बोला था कि डिवाइड और मल्टीप्लाई हमेशा एक साथ किया करो। डिवाइड और मल्टीप्लाई हमेशा एक साथ करो, फिर चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, लेकिन पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई करना एक साथ है। लेकिन इसमें भी पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। तो 14 निम्मा कितना होता? 126 होता है। तो यहां कितना आएगा? 9। और यहां पर कितना आएगा? 21। अब बीच में कौन सा है? माइनस। और यहां पर क्या है? +2। यही तो है। अब तुम देखो माइनस के 21 प्लस के 9 और 2 कितने हो जाएंगे? प्लस के 11। तो माइनस के 21 से प्लस के 11 गए, माइनस के 10। ऑप्शन ए। क्लियर हुआ? तो हमेशा याद रखना जब भी क्वेश्चन ऐसे मिले तो इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई हमेशा एक साथ किया करना। चलो 10 के बाद 11 नंबर देखो। सही है, गलत। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इतने कायदे से अभी कैलेंडर तुम लोगों ने पढ़ा है, पिटोगे। क्या बोला गया? यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है तो एक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को हुआ। ठीक है। इसके बाद बोला है और बाई एक्स से 4 दिन उम्र में बड़ा है तो बाई का जन्मदिन किस दिन है? ये पूछा गया है। तो पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस है वो शनिवार को पड़ा। गणतंत्र दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 15 अगस्त को तो नहीं मनाते। तो तुम कब मनाते हो? 26 जनवरी 1980 को। कौन सा दिन बोला गया? सैटरडे है। ये क्वेश्चन ने बोला है। क्या बोला है? कि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस जो है वो शनिवार को पड़ता है। तो हमने लिख दिया है कि 26 जनवरी, मतलब गणतंत्र दिवस 1980 को कब मनाया गया? सैटरडे को। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि जो एक्स का जन्म है वो 3 मार्च 1980 को हुआ। तो 3 मार्च 1980 को इसका जन्मदिन हुआ। और ये कब हुआ ये तुम्हें निकालना है। निकालो कौन सा दिन आएगा। इसमें कैसे निकालते थे? याद है कि भूल गए? भाई ईयर तो सेम दिए गए, तुम्हें मंथ में ऑड डे निकाल लें। तो मंथ में ऑड डे कैसे निकालते थे? तो इसमें जो महीना पहला होता था उसको पहले लिखते थे। बताओ जनवरी पहले आएगी या मार्च? तो लिखेंगे जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च। यही तो होता था। तो जो पहले महीना दिया जाए इसमें क्या लिखते थे? बचे हुए दिन। तो कितनी तारीख दी गई? 26 तारीख। अब महीना कितने का होता है? 31 का। तो कितने दिन बचे? 5। 5 लिख दो। लास्ट मंथ में क्या लिखते थे? दी गई तारीख। तो कितनी तारीख दी गई? 3। 3 लिख दो। अब फरवरी 28 की है या 29 की? तो ये पता करने के लिए कहाँ देखते? यहाँ। बताओ ये ईयर लीप ईयर है या नहीं है? 4 से भाग चला जाएगा ना।
तो ये लीप ईयर है, तो इसमें ऑड डे कितने आएंगे? अब बस इनको जोड़ दो, 5 1 6 और 6 3 9, 9 का मतलब 2, 9 का मतलब 2, 2 आया। अब बताओ कैलेंडर में तुम आगे जा रहे या पीछे? आगे। जनवरी का दिन पता है और तुम्हें मार्च का निकालना है, तो कैलेंडर में आगे जा रहे हो। ये दो किसमें जोड़ दो? इसमें। सैटरडे में 2 जोड़ो, संडे, संडे के बाद मंडे, तो आंसर क्या आएगा? मंडे। लेकिन ये किसका जन्मदिन है? ये जन्मदिन तुमने निकाला एक्स का, कि एक्स का जन्मदिन कब मनाया गया? मंडे। और लेकिन तुमसे पूछा किसका? बाई का जन्मदिन। तो इससे पहले क्या लाइन लिखी है? जो बाई है वो एक्स से 4 दिन उम्र में बड़ा है। जो बाई है वो एक्स से 4 दिन क्या है? बड़ा है। तो बताओ बाई जो है वो कैलेंडर में आगे जा रहा या पीछे जा रहा? आगे जा रहा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा कौन सी डेट है? डेट ऑफ बर्थ बताओ, डेट बताओ। सन का है बता रहे हो? कितनी तारीख? 4 3, 4 मार्च को। तुम 4 मार्च को पैदा हुए, हमने कहा तुमसे जो बड़ा भाई है वो 4 दिन तुमसे बड़ा है, तो तुम अगर 4 तारीख को पैदा हुए, जो तुम्हारा भाई है अब वो तुमसे बड़ा है, तो वो तुमसे आगे जाएगा या पीछे जाएगा? पीछे ही तो जाएगा, तभी तो बड़ा कहलाएगा। भाई वो तुमसे 4 दिन पहले पैदा होगा तभी तो तुमसे बड़ा कहलाएगा। तो कैलेंडर में तुम पीछे जा रहे कि आगे जा रहे? पीछे जा रहे। कितने दिन पीछे जा रहे? 4 दिन। 4 दिन पीछे जा रहे। तो इसमें क्या बोला? जो एक्स का जन्मदिन हुआ था, इसका जन्मदिन कब हुआ? मंडे को। और 4 दिन पहले कौन हुआ था? बाई। तो इसमें 4 क्या कर दो? माइनस। जैसे ही 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा? गुरुवार। बड़ी देर में बता पाए। क्या आएगा? थर्सडे, मतलब गुरुवार। अगर तुम 15 तारीख को पैदा हुए हो और तुमसे बड़ा भाई 4 दिन पहले हुआ, तो 4 दिन कैलेंडर में पीछे ही तो जाओगे, तो वो कब हुआ होगा? 11 तारीख को। अगर इस दिन मंडे है, अगर इस दिन मंडे है तो उस दिन क्या होगा? तो इसमें कैलेंडर में पीछे ही तो जा रहे, तो इसीलिए इसमें -4 की कमी कर दो, तो वही दिन निकल आएगा। समझ में आया? चलो, क्या नहीं समझ आया बताओ? क्लियर हुआ? चलो 12 नंबर देखो, अच्छा क्वेश्चन था, घर जाके एक बार और ट्राई करना। ये बताओ इसमें कैसे चेक करते? इन 2 पॉइंट से, इन 2 पॉइंट से 2 लाइनें पड़ी, एक ये पड़ी और एक ये पड़ी। इस वाले पॉइंट से यहाँ भी 2 लाइनें पड़ी। तो इस पॉइंट के लिए अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3। अगर इस पॉइंट के लिए नंबरिंग करें तो 1 2 3। अगर दोनों नंबर सेम है तो जो नंबर आए उसका क्या कर दें? क्यूब। तो आंसर 27। क्लियर? चलो 12 के बाद 13 देखो। अब ये ना पूछना कैसे, वो जब चैप्टर पढ़ोगे तभी क्लियर होगा। इसका बताओ। बुआ, क्या बोला गया? एक आदमी ने एक महिला से कहा। कौन कह रहा? एक आदमी। किससे कह रहा? महिला से। महिला से क्या बोला? कि आपके भाई का बेटा, यही तो बोला, कि आपके मतलब किसके? महिला। देखो मेल को हम लोग किससे शो करेंगे?
त्रिभुज से, और फीमेल को किससे शो करेंगे? सर्कल से। ठीक है, तो महिला है, महिला फीमेल है, इस वजह किस में कर दिया? सर्कल में। तो क्या बोला? आपके भाई, किसके भाई? महिला के। क्योंकि आदमी कह रहा, आदमी क्या कह रहा महिला से? कि आपके भाई, मतलब महिला का भाई, महिला का भाई महिला के साथ आएगा। आपके भाई और भाई का बेटा, तो इसका जो बेटा आएगा वो इसके नीचे आएगा। इसके भाई का बेटा, यहां तक एक लाइन हो गई। अब इसके आगे क्या बोला? मेरी पत्नी का भाई है। महिला के भाई का बेटा जो है, जो ये बेटा है, वो मेरी पत्नी का भाई है। तो मतलब आदमी कहाँ होगा? यहां पर। अब इसकी आएगी पत्नी, और इसकी जो पत्नी है उसी का ये क्या है? भाई। महिला के भाई का जो लड़का है वो मेरी पत्नी का। फिगर कंप्लीट। अब पूछा क्या गया? पूछा है स्त्री, स्त्री कौन है? महिला। पुरुष की पत्नी, तो पुरुष की पत्नी कौन है? ये। से कैसे संबंधित है? तो इसका संबंध पूछा गया, कहां से? यहां से। तो यहां से यहां तक पहुंचो, यहां से यहां पहुंचे, भाई है। अब भाई के ऊपर कौन होते? पिताजी। अब पिताजी की ये क्या है? बहन। तो पिताजी की बहन क्या कहलाती है? बुआ। क्लियर हुआ? समझ में आया? बाकी घर पे वीडियो देखना। 14 नंबर, नहीं तो सॉल्व भी नहीं होंगे। अभी टाइम 15 मिनट। चलो थोड़ा स्पीड में कराऊं, ठीक है? जल्दी जल्दी समझना। एक परिवार में 5 सदस्य हैं, PQRST। बोला क्या गया है? इतने ही 5 सदस्य हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन चालू हुआ। क्या बोला? P के 2 बेटे हैं, तो P के 2 बेटे हमने बना दिए। एक बेटा, दूसरा बेटा। 2 बेटे हैं, एक अविवाहित बेटी है, एक बेटी है जिसकी शादी नहीं हुई। ठीक है, इसके बाद क्या बोला? और केवल एक पुत्र वधू है। इसका मतलब क्या हुआ? कि इसके जो 2 बेटे हैं, 2 बेटों, एक बेटे की शादी। पांचों कैंडिडेट मिल गए? पांचों कैंडिडेट मिल गए। अब तुम्हें इसमें नंबरिंग भरने। तो आगे क्या लिखा है? उपर्युक्त पुत्र वधू का देवर, पुत्र, अच्छा हाँ, पुत्र वधू का देवर, ये देवर हो गया। क्यू की बहन, क्यू की बहन। अब बताओ इसका क्या है? देवर। और ये किसकी? क्यू की बहन। तो क्यू किसको मान लो? क्यू की बहन, क्यू की पत्नी खुश। अच्छा रुको, ये यहाँ क्यू की बहन क्यू की पत्नी से खुश नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे देखो, परंतु आधी चीजें गायब हैं क्या? अरे देख लो, क्यू की बहन क्यू की पत्नी, क्यू की बहन क्यू की पत्नी। अच्छा ऐसा देखो, क्या बोला? क्यू की बहन, तो क्यू की बहन, इसकी बहन ये हुई। क्यू की बहन क्यू की पत्नी, तो क्यू की पत्नी ये है कि पत्नी से खुश नहीं है। मतलब कौन? भाभी और ननद कैसी हैं? खुश नहीं है, लड़ाई होती इनकी। परंतु टी और उसका पिता क्यू पत्नी एस का साथ देता है। तो जो पिता है क्यू और इसका पता, तो पिताजी कहाँ आएंगे? ऊपर। ये पिताजी हैं, तो ये क्या हो जाएगी? माँ। अब इसके जो पिताजी हैं और इसके जो देवर हैं, ये किसका साथ देते हैं? एस का साथ देते हैं। तो एस कौन हो जाएगी? परंतु। अब ये परंतु किसके लिए आया?
क्यू के लिए आएगा। तो बोलो टी और उसका पिता, तो क्यू का पिता ये टी हो तो गया। सुनो दोबारा सुनो, तुम लोग कंफ्यूजन में। पी है, पी के दो बेटे हैं, इसकी एक बेटी है और एक बेटे की क्या हुई है, शादी हुई है। ठीक है, इसने क्या बोला है कि उपर्युक्त पुत्र वधू का देवर, तो इसका देवर यही तो होगा क्यू की बहन। क्यू की बहन, इन दोनों में से किसी की बहन हो सकती, लेकिन आगे बोला क्यू की पत्नी खुश नहीं है, तो हम क्यू किसको माने, इसको। क्यू की बहन जो है क्यू की पत्नी से खुश नहीं है, नहीं है। इसके बाद क्या बोला, परंतु टी और उसका पिता क्यू पत्नी एस का साथ देते ही है, तो क्यू की पत्नी कौन है, एस। और कौन साथ नहीं दे रहा, परंतु टी और उसका पिता, तो टी किसको मानो, इसको, और इसका पिता ऊपर कोई होगा, इसका पिता साथ देते। टी का एस से संबंध पूछा गया, तो देखो कितने कैंडिडेट आ गए, पी आ गए, क्यू आ गए, बचा क्या, आर बचा है, सारे कैंडिडेट आ गए। अब टी का संबंध पूछा गया किससे, एस से, यहां से पूछा है, तो बताओ ये इसका क्या हुआ, देवर। तुम दोबारा देखना क्लियर होगा, लैंग्वेज दोबारा देखो, ठीक है। 13 के बाद 14 देखो, 14 हो गया, 15 देखो। देखो अच्छा क्वेश्चन है। 5 दोस्त हैं, गेम खेल रहे हैं, नितिन साउथ का सामना कर रहा, मतलब साउथ की तरफ देख रहा है, ठीक है। इसके बाद बोला है वह अपने दोस्तों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। निर्देश कितने दिए गए, 1 2 3 और 4, 4 निर्देश दिए गए। लेकिन इसके बाद क्या बोला, लाइन यहां से शुरू हुई, यदि किमी अन्नू पुनीत उसी क्रम में छूते हैं तो नितिन अपने शुरुआती बिंदु से कितना दूर। तो जो नितिन है वो चलना स्टार्ट कर रहा, लेकिन छू कौन रहा, किमी अन्नू पुनीत और नेहा। और जो इनके छूने का क्रम है वो छूने का क्रम भी क्या है, इसी प्रकार है। तो जो शुरुआत में कौन है, नितिन, कहाँ देख रहा है, साउथ की तरफ। अब सबसे पहले छूने कौन आया, किमी। तो इनमें से देखो, इन 4 में से किमी कहां पर है, तो तुमने देखा है पहले पे क्या लिखा है, जब किमी उसे छूती है, किसे, नितिन को, नितिन को छुएगी। जैसे ही नितिन को छूती है तो नितिन 50 मीटर चलता है। तो जब नितिन साउथ की तरफ देख रहा और किमी इसे छूने आई, तो नितिन कहां दौड़ लगाएगा, साउथ की तरफ। कितना गया, 50 मीटर गया। इसके बाद क्या बोला, किमी के बाद अब नंबर है अनु का, तो देखो अनु कहां पर है, 3rd नंबर पे। क्या बोला, जब अनु उसे छूता है तो नितिन बाहें मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। अब बताओ इसका बायां कहां होगा, इस तरफ, पूरब की तरफ। कितना गया, 80, तो ये 80 मीटर गया, ठीक है। किमी ने छू लिया अनु ने, अब किसका नंबर है, पुनीत का। तो पुनीत क्या करता है, जब पुनीत उसे छूता है तो नितिन के विपरीत दिशा में 40 मीटर चलता है। तो वो जब विपरीत दिशा में चलेगा, अगर वो इधर जा रहा तो इसकी विपरीत दिशा बैक में होगी। कितना बैक आया, 40 मीटर। तो यहां तक वो 40 मीटर आया, ठीक है। बैक आ गया, बैक आने के बाद भी छू लिया। अब किसका नंबर है, नेहा का। जब नेहा से छूती है तो नितिन दाहिनी ओर मुड़कर और कितना चलता है, 20 मीटर। अब बताओ, अब उसका मुख कहाँ है, इस तरफ, तो इसका दायां कहाँ होगा, ऊपर। कितना गया, 20 मीटर।
20 मीटर। और यहीं फिगर क्या हुआ, खत्म। अब पूछा क्या है, तो नितिन अपने शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, यही तो पूछा है। तो उसका शुरुआती बिंदु कहाँ है, यहाँ पर। और वो खड़ा कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी है, तो ये दूरी कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। अगर हम इस लाइन को यहाँ पर मिला दें, इस लाइन को जैसे ही तुमने यहां से यहां तक मिलाया, तो तुम्हें पता पूरी दूरी कितनी थी, 80। ये 40 चल के आए थे, तो बची कितनी, 40। अगर 40 ये है, तो ये कितनी होगी, 40। ये पूरी कितनी थी, 50। ये कितनी है, 20। तो ये कितनी बचेगी, 30। तो ट्रिपलेट याद है, 3 4 5। बस यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, तो यहाँ भी क्या कर दो, जीरो। तो आंसर क्या आएगा, 50 मीटर। कहाँ जा रहे, बैठे रहो। 16 नंबर, एक अभी नहीं है। अरे पैकिंग हो गई, घर जाने हैं, देखो। चलो अच्छा तुम भाग जाओ। देखो ये तो अभी चैप्टर पढ़ाया श्लोक। निष्कर्ष तुमने देखा है, कोई रंग ब्रश नहीं है। रंग और ब्रश के लिए, रंग और ब्रश के लिए किस सेंटेंस की जरूरत है, दोनों की। और तुम्हें पता है ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, दोनों को जोड़ना है। तो दोनों नेगेटिव क्या होते, नो रिजल्ट। जब कोई रिजल्ट ही नहीं बनाएगा तो ये भी क्या होगा, गलत। ये भी क्या होगा, गलत। तो आंसर क्या आएगा, ना तो पहला ना ही दूसरा। चलो 17 नंबर देखो। बताओ क्या बोला है, सभी लड़के केक, सभी केक क्या हैं, लड़के हैं। दूसरे में लड़के और केक की बात की गई, तो लड़के यहाँ केक यहाँ, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। तो निष्कर्ष जो भी निकलेगा वो कैसा निकलेगा, पॉजिटिव। तो ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। जब दो सेंटेंस को जोड़ते तो इसमें हम लोग कॉमन ढूंढते, तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, हॉट और हॉट। अब इन दोनों में से किसी के पास 100 होना जरूरी, एक के पास 100 है, 100 है। तो हमारा ये सेंटेंस कैसा हो गया, सेम, मतलब सही हो गया। ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। लेकिन तुम पढ़ो यहाँ पर क्या लिखा है, सभी। सभी के साथ कौन है, केक। केक के पास कितना है, लेकिन यहाँ कितना है, क्या 50 से 100 बन सकता, गलत। यहाँ पर चेक करो, सभी के साथ लड़के को 100, लेकिन ऊपर लड़के के पास क्या 50 से 100 बन सकता है, नहीं। तो आंसर डी। अब तो गलत नहीं हो रहे, ये अभी पढ़ा है इस वजह से गलत नहीं होगा, तभी आवाज तेज हो रही थी। ये बताओ कितना आ रहा, 75। देखो उत्तीर्ण छात्रों में एक कक्षा में जो अमीषा है ऊपर से 22वें स्थान पर, अमीषा है ऊपर से कौन से स्थान पर, 22वें स्थान पर, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, और सजल जो अमीषा से 5 रैंक नीचे है। नीचे का मतलब क्या होगा, नीचे ही हो गया। तो कितना और आगे है, 5 स्थान। कौन है, सजल। अमीषा से 5 स्थान नीचे सजल है। इसके बाद क्या बोला है, 5 स्थान नीचे है, नीचे से 34वें स्थान पर है। अब 34वें स्थान पर कौन होगा, यहाँ पर कॉमा लगा है, ये कॉमा किसके लिए आएगा, सजल के लिए। तो जो सजल है वो नीचे से कितने स्थान पर है, 34वें स्थान पर। तो यहां से सजल का स्थान कितना है, 34। अमीषा से 5 स्थान नीचे थी, लेकिन ये सबसे नीचे मतलब बॉटम से कितने नीचे है, 34वें स्थान पर। और बोला है कक्षा के सभी छात्र परीक्षा में उपस्थित हुए, परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या और छात्रों का अनुपात तथा असफल होने वाले छात्रों का अनुपात 4:1।
फेल और पास वालों का अनुपात कितना दिया गया? 4:1। यही तो अनुपात दिया गया है। तो जो ये ग्राफ बनाया, ये ग्राफ किसका है? पास स्टूडेंट का। यही तो बोला गया उत्तीर्ण छात्रों में। तो ये उत्तीर्ण छात्रों का ग्राफ बना। तो इसमें देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 22 + 5 + 34। इन सभी का योग करो। 22 5 27, 27 और 34 61। टोटल 61 निकले। तो स्टूडेंट कितने होंगे? -1, मतलब 60। अब जो ये 60 निकले, ये कौन से स्टूडेंट हैं? जो पास हैं। और यहाँ पास और फेल का रेशियो कितना है? 4:1, मतलब 4 की वैल्यू कितनी दी गई? 60। और 1 की वैल्यू पूछें तो 4 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 15। ये 15 कौन से स्टूडेंट हैं? जो फेल हुए। ये 60 कौन है? जो पास हुए। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 75। यही तुमसे पूछा गया। क्लियर हुआ? चलो 18 के बाद 19 देखो। 19 नंबर, ये तो सिंपल था। सी आएगा। पेय पदार्थ में कौन आएगा? चाय और कॉफी। 20 नंबर देखो। ये भी अच्छा है। 6 मित्र हैं। तुम ज्यादा तसल्ली नहीं है। 6 मित्र हैं ABCDEF एक खेल खेलने के लिए एक षटकोणीय साड़ी के किनारे बैठे। हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि एक ही क्रम में हो। तो षटभुज बनाओ तुम लोग। इसी प्रकार बनाओगे। अब कितने कैंडिडेट हैं? 6। तो 6 कैंडिडेट 6 किनारों पर बैठाल दो। ठीक है। पहला पॉइंट क्या दिया गया? जो एफ है जो एक के ठीक विपरीत बैठा है। जो एफ है वो ए के ठीक विपरीत बैठा है। हमने बैठाल दिया। कहीं भी बैठाल सकते हो। ठीक है। इसके बाद बोला है परंतु बी के दाएं। अब बताओ ये कॉमा किसके लिए आया? एफ के लिए। कॉमा किसके लिए आएगा? एफ के लिए। एफ है तुरंत बी के दाएं। एफ है वो तुरंत बी के दाएं आएगा। तो बताओ बी यहां बैठेगा या यहां? ऊपर बैठेगा। अगर बी यहां बैठेगा तभी तो इसके दाएं एफ बैठेगा। अगर बी को यहां बैठाल दिया तो एफ के बाहें एफ हो जाएगा। बी के बाहें एफ हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या बोला है? बी के दाएं एफ होना चाहिए। तो बी के दाएं देखो एफ बैठ गया। एक लाइन क्लियर। दूसरी लाइन पढ़ो। डी जो है वो ए और बी के बीच में बैठा है। तो डी है वो ए और बी के बीच में बैठा है। बैठाल दिया। इसके बाद देखो लिखा है और। अब बताओ ये और किसके लिए आया? डी के लिए। ये और किसके लिए आया? डी के लिए। डी जो है सी के विपरीत बैठा है। जो डी है वो सी के विपरीत बैठा। तो सी के देखो विपरीत डी को बैठाल दिया। अब बच्चा क्या? ई को यहां बैठाल दो। सारे कैंडिडेट बैठ गए। पहला क्वेश्चन है ए निम्नलिखित व्यक्तियों में किन दो व्यक्तियों के ठीक बीच में बैठा है? तो ए किसके बीच में बैठा? डी और ई के बीच में। सही। बी के विपरीत कौन बैठा? तो बी के विपरीत कौन है? ई। क्लियर हुआ? चलो 22 नंबर देखो। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये सीट में भी था। लास्ट क्वेश्चन यही तो था। किसी ने नहीं पूछा था। 4 और 5 के बीच में कब घड़ी की सुइयां 5 से बराबर दूरी पर होंगी? तो तुम्हारे पास जो घड़ी होती
वो यही तो होगी। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। बोला है 4 और 5 के बीच में कब घड़ी की सुइयां 5 से बराबर दूरी पर हों। तो कब बराबर दूरी पर होंगी? जब 4 और 5 के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हों। जब एक दूसरे के ऊपर हों तो कितने डिग्री का कोण बनता? 0 डिग्री का। 0 डिग्री का ही तो बनता है। तो उसने यही तो टाइम पूछा है कि 4 और 5 के बीच की टाइमिंग बताओ जब दोनों सुइयां क्या हों? बराबर दूरी पर हों। तो बराबर दूरी यही है, तो निकालो। इसमें कैसे निकालते थे टाइम? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 कैसे निकालते थे? जो टाइम दिया जाता था उसमें 30 का मल्टीप्लाई, मतलब 5 में किसका मल्टीप्लाई कर दें? 30 का। तो कितना आता था? 150। A2 कितना आएगा? तो A2 आएगा 0। समझ में आया? अब फिल करो यहां पर 2/11 150 प्लस माइनस 0, यही तो आएगा। चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो आएगा इतना ही। तो 150 दूना कितना हो गया? 300। 300/11। तो यहां पर करोगे 11 दूनी 22, कितना बचा? 8। 11 सत्ते 77, कितना बचा? 3। तो 27 सही 3/11। तो तुम्हारे पास टाइम क्या निकल के आया? 4:27 सही 3/11। क्या यहां पर कोई ऑप्शन मिला? नहीं मिला। तो तुम्हारे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? डी। अरे सुनो तो, पहले पूरी बात सुनी है तुमने? हमने क्या बोला कि आंसर तुम्हारे हिसाब से क्या लगना चाहिए? डी, इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज बताओ, जब 5 के बराबर दूरी पर होना चाहिए तो एक तो ये टाइम बजेगा, एक टाइम ये भी तो हो सकता है। अगर टाइम दिया जाए 5, 3, 4, 5, 6 और घड़ी की जो सुइयां हों वो कुछ इस प्रकार हों, ये छोटी वाली ये बड़ी वाली, अभी भी तो 5 से बराबर दूरी पर हैं दोनों सुइयां। और इन दोनों के बीच में जो टाइम आएगा वो भी 4 और 5 के बीच ही में तो आएगा। तो इसमें कंडीशन कितनी बनेगी? 2। पहली कंडीशन ये बनेगी और दूसरी कंडीशन ये बनेगी। समझ में आया? अगर ऑप्शन में ये आंसर रखा हुआ दिख जाए तो ये आंसर, नहीं तो दूसरा आंसर यहां से निकालोगे। और यहां से कैसे निकालोगे? तो इसके लिए फार्मूला लिख लो, 2/13 30 प्लस एंगल। ठीक है। यहां 2/11 होता तो यहां कितना होगा? 2/13। लिखो 13 30 प्लस एंगल। एंगल कैसे निकालोगे? 5 से बोला गया 5 के आसपास होनी चाहिए, तो 5 या 15 मतलब 150। 115 30 कितना हो गया? 180। और 180 दूना 360। 360/13। अब निकालो, 13 दूनी 26, बचा कितना? 10। कितना हो गया? 100। 13 सत्ते 91, बचा कितना? 9/13। अब टाइम क्या निकलेगा? 4:27 सही 9/13। देखो कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन, ना कि डी ऑप्शन। सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। समझ में आया? चलो, या तो ये आंसर आएगा, ये ना मिले तो ये वाला आंसर। ठीक है, दोनों आंसर कैसे हैं? सही है। 22 के बाद 23 नंबर देखो। ये बताओ। हम्म। हाँ बिल्कुल सही है। क्या किया?
13 और 14 जैसे ही इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 27। और 27 में स्वर वाले का क्या कर दें मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 27। उसी प्रकार यहां देखो 13 और 14 कितना आया 27। 27 में किसका मल्टीप्लाई कर दें 5 का, क्योंकि ई का प्लेस कितना होता 5, तो कितना आएगा 135। उसी प्रकार यहां देखो P16 N14 16 14 कितना हो गया 30। 30 में मल्टीप्लाई 9 का, आई 9 होता तो 9 तिरका कितना होगा 27। आंसर 270। क्लियर हुआ, बैठे रहो। चलो ये बताओ 5 कैसे। हम लोग वन कॉमन ट्रिक ढूंढेंगे तो किस फिगर में है, पहले दूसरे में मिल रही है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है 6 और 6। इसके बाद क्लॉक वाइज घूम जाओ, 6 के बाद 2 2, दूसरे में 6 के बाद 5 1, तो 3 के विपरीत 6 के विपरीत 3, 3 6 2 5 1 4। पूछा किसका 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत 5। चलो 24 के बाद 25 देखो, इसमें बताओ विषम बताओ। सांप आएगा, ये रेप्टाइल फैमिली से है, रेप्टाइल फैमिली से है, हम खुद बता रहे हैं। इसमें बताओ ये कैसे निकालते थे, इसमें क्या बोला गया चतुर्भुज निकालो। चतुर्भुज में तुम्हारे स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों आते, तो इसमें नंबरिंग कर दो रो और कॉलम में। इसी प्रकार तो नंबरिंग करोगे, इनको सभी को ऐड करो तो कितना आएगा 5 4 9 9 3 12 2 14 और 1 15। 15 का मल्टीप्लाई इन सभी का योग 3 2 5 1 6, तो 15 चिक्का 90। तो इसका कितने चतुर्भुज बनेंगे 90। 26 के बाद 27 देखो, सत्ताईस देखो। चलो इसका कौन सा है ए आएगा, पास वाला पास बनेगा, कुछ इस प्रकार बनेगा। ये वाली आकृति ऐसे ही तो बनेगी, ये यहां पर आएगी, ठीक है। ये वाला हिस्सा जैसे ही इधर जाएगा तो तुम खुद देखो ये वाला हिस्सा कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, और जो ये वाला ब्लैक है वो कहाँ पर बनेगा ब्लैक यहाँ पर, और ये वाले कॉलम कहाँ आ जाएंगे यहाँ पर। इस प्रकार कौन सा फिगर है पहला, कोई दिक्कत नहीं, टेलीग्राम से निकाल लेना, ठीक है। कितने नंबर क्वेश्चन था 27। 28 देखो, चलो बताओ क्या आएगा थर्ड। एक बार इसको यहां से मोड़ा गया, इस चीज को इसके ऊपर रखा गया, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, जो ये चीज है इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया, तो इसमें जो ये चीज आएगी ये चीज कुछ इस प्रकार मुड़कर रहेगी। अब इसके बाद तुम जब इसको खोलोगे तो खोलोगे सबसे पहले ये हिस्सा आएगा, तो ये वाला गोला कहाँ उठ के जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा। अब इस हिस्से को उठाकर जब तुम इधर मोड़ोगे तो ये वाला त्रिभुज कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, और ये दोनों गोला कहाँ आ जाएंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार की आकृति कौन सी दिख रही सी ऑप्शन में, समझ में आया। चलो 28 के बाद 29 देखो, 29 नंबर बताओ, इसका बताओ सी आएगा ना, क्योंकि ये एस कैसा हो जाएगा उल्टा, ये गलत ये गलत, ऐसा है नहीं, सी सही है। 30 नंबर देखो,
चलो इसका बताओ। अरे तो इसमें है, बताओ, सोच के बताओ। भाई पहले इधर से मोड़ा गया, जब ये आधा मुड़ गया फिर इस हिस्से को यहां मोड़ा गया, जब इसको ओपन करोगे तो ये 3 गोले कहाँ आ जाएंगे, यहां पर। अब ये गोले कितने हो गए, 6। अब इस 6 गोले को जब यहां करोगे तो ये सारे यहां पर आ जाएंगे। तो ये कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। क्लियर हुआ, चलो भाग जाओ।